कठोपनिषद। क्या विषय है आज का? कठोपनिषद। अब देखिए, अब ये कठोपनिषद क्यों कहा गया? कठोपनिषद। अच्छा, कठ और उपनिषद दो चीज मिली, कठ और उपनिषद। तो कौन सी संधि हुई कठोपनिषद में? गुण संधि। तो पहला प्रश्न तो मित्र मानिएगा, किसी ने आपसे पूछा कि कठ प्लस उपनिषद, देखिएगा क्योंकि हमारे पढ़ाने का तरीका कुछ थोड़ा अलग है। आ और उ मिलके क्या होता है? ओ। तो गुण संधि पहले आपको मिल गई कठोपनिषद पर। अब ध्यान दीजिएगा, उपनिषद। तो उपनिषद का मतलब क्या होता है? समीप। उप माने समीप, निषद माने बैठाना। ठीक है, तो कैसे बैठाना? श्रद्धा, जैसे कि आप लोग श्रद्धा पूर्वक आए हैं, तो ऐसे ही श्रद्धा पूर्वक उपनिषद समीप बैठाकर पढ़ाना। और एक उपनिषद, और कठ क्या है? ये शाखा है। कठ क्या है? शाखा है। और किसकी शाखा है भाई? कृष्ण यजुर्वेद की शाखा है। किसकी शाखा है? टाइम आप लोग सेट कर लीजिएगा कि एक पुस्तक पर हम 20 मिनट से ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। 3 घंटे क्लास चली जाएगी, क्योंकि 20 दूनी 40, 20 60। तो 3 किताबों में कितना समय लग जाएगा? लगभग 1। तो 3 दूनी 6, 3 3 को 9, और किताबें हमारे पास हैं 11। तो थोड़ा सा समय को भी हमको ध्यान में रखते हुए क्लास को आज बढ़ाना है। तो शाखा कौन सी है? कठ शाखा। और किस वेद की? कृष्ण यजुर्वेद की। अब आपको इतना कम से कम पता होना चाहिए कि ये कहां से लिया गया? कृष्ण यजुर्वेद से। ठीक है ना? तो ये पुस्तकें तो हमने आपको यहाँ से हटाते हैं, और ये कठोपनिषद के बारे में आपको ये बताया है, इसके बारे में आप जानते रहिए। ठीक है ना? तो कठ प्लस उपनिषद, कठोपनिषद कौन सी संधि हुई? गुण संधि हुई। तो ये गुण संधि को जानते रहिएगा। अब उपनिषद क्या है, ये प्रश्न भी बनता है, क्योंकि कठोपनिषद तो मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ आपको। आप जाके हमारा वीडियो लगभग 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो मैंने कठोपनिषद का पूरा उसमें बताया है। आज क्योंकि मैंने सबकी चर्चा करनी है, कुछ विशेष प्रश्नों के बारे में। देखिए, वेद के भाग होते हैं 4। इसको सीधे से लिखते हैं। और वेद के भाग कितने होते हैं? 4। तो कौन कौन से वेद के भाग हैं 4 भाई? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो सारा सभी कुछ आपको लिखते चलना है। तो पहला मैं प्रश्न यहीं पर लिख दे रहा हूं कि वेद के भाग। अच्छा, वेद शब्द कैसे बना है? किस धातु से? वेद। वेद ज्ञानी अर्थ में होता है। किस अर्थ में होता है? ज्ञानी। तो वेद धातु से अब वेद शब्द बना, तो वेद के 4 भाग हो जाते हैं। तुरंत आप थोड़ा सा दरवाजा खोल लीजिएगा। तो वेद के कितने भाग हो जाते हैं? 4। कौन कौन? 4। पंखा चला दो यार, आवाज थोड़ी सी हो सकता है जाए, कोई दिक्कत नहीं है, गर्मी है। और थोड़ा सा दरवाजा भी खोल दो, जिससे बाहर हवा भी पास होती रहेगी। वेद कौन कौन? संहिता, क्योंकि हम तो भाई बर्दाश्त कर लेते हैं, बच्चे नहीं कर पाए। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो ब्राह्मण में, संहिता में क्या है? मंत्रों का संकलन। ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछा गया है। इसमें क्या है? मंत्रों का संकलन। ब्राह्मण में क्या है? कर्म कांड का वर्णन। आरण्यक में क्या है? रहस्यात्मक तथ्यों का ज्ञान। और उपनिषद में क्या है? आत्म तत्व के बारे में, अर्थात वेदांत। देखो, वेद का अंतिम भाग है, इसलिए उपनिषद को क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। उसकी चर्चा मैं दर्शन में करूंगा। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया, तुरंत इसको नोट करते चलिएगा। ठीक, अब बात चलती है हमारी कठोपनिषद की तरफ। अब हम लोग कहाँ पहुंचते हैं? कठोपनिषद। कठोपनिषद में 2-3 चीजें आपको जानना भी आवश्यक है, और वो सभी चीजें मैं आपको आज के ही डेट पर उपलब्ध करा दूंगा। तो ये ऐसी भी मिटता है। आज हम पहली बार सब देख रहे हैं भाई, सब बोर्ड खरीद लिए करें। हम कहाँ खरीदे, सब दिलवा दिए हमको, कह रहे पढ़ाओ, बहुत पढ़ाते हो। हाँ, ऐसी बात चर्चा की, बोले पढ़ाना है। मैंने कहा हाँ। बोले पढ़ाओ, तो क्या दिक्कत है? बोले सरस्वती तो ऐसी चीज है कि जितनी दान करोगे उतनी बढ़ेगी। बिल्कुल अच्छी बात है। अब देखिए, हम लोग चलते हैं कठोपनिषद पर। कहाँ पर चलते हैं? अब कठोपनिषद। कठोपनिषद
निषद पर कितने अध्याय? 2 अध्याय, और प्रत्येक अध्याय पर 3 बल्लियां हैं, तो टोटल बल्लियों की संख्या 6। तो हो सकता है ये ना दिखाई दे रहा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 2 अध्याय है। इस प्रकार से इसका विभाजन मैं कर दे रहा हूँ। तो प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रथम अध्याय पर इस प्रकार से विभाजन कर लीजिएगा, 3 बल्लियां, और द्वितीय अध्याय में भी 3 बल्लियां। ऐसे जो मकान बनाया तो बल्लियां नहीं लगाई जाती उसमें। जैसे हम शादी में गए थे अभी, तो टेंट जो लगा था वो बल्लियों पे टंगा हुआ था, मतलब चाहे वो लोहे की हो चाहे वो लकड़ी की हो, है तो बल्ली। हाँ, लेकिन हमने पहली बार देखा कि जिस तरह साइड में बारात में गए, भाई साहब आर्केस्ट्रा जम के होता है, लेकिन हमसे कहा कि देखेंगे, मैंने कहा ना ही देखा ना, घर चला बतिया में ऐसा आर्केस्ट्रा देखने की मतलब ना है। तो देखिए प्रथम बल्ली, ये क्या है बल्ली, बल्ली कितनी है? तो ये बल्ली है 1, 2 और 3, और ये भी बल्ली है 1, 2 और 3। अब हमको पढ़ना क्या है, ध्यान दीजिएगा, प्रथम अध्याय, ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपका कनेक्शन सही नहीं है, इसलिए हमको भी ध्यान देना पड़ेगा। ये लगा नहीं सही से, लगा है, दूसरी जगह लगाओ, निकाल से।